1 लाख भी अगर सरकारी नौकरी अगर मिल जाएगी, भाजपा को गुलाम 15 साल में जो नहीं दे चुका है तो वो कहां से दे देगा 5 साल की सरकार में। दोनों मिलकर सरकार बनाने जा रही है अब बहुमत के साथ। विधायक जी का ये पुश्तैनीय मकान यहाँ पर है। आज जब विधायक जी यहाँ पे वोट देने हैं तो उन्हें नजर मिलाने की ताकत नहीं थी। जाहिल व्यक्ति भी इस बार निश्चय कर चुका है कि 7 निश्चय वाले झांसे में हम लोग को नहीं आना है। इस बार जो होगा युवा सरकार बनेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अभी हम गया के मारूफगंज में हैं। मेरे साथ कुछ लोग, ये यहाँ पे पोलिंग बूथ है, यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है यहाँ बगल में, और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जो वोट करके आ चुके हैं। मैं भी अभी वोटिंग करके आया हूँ। मेरी भी उम्र 65 साल की है। हमने बहुत से ऐसे तूफान को देखा, हवाओं को देखा, बहुत लोगों को गिरते हुए देखा, उठते हुए देखा, लेकिन मोदी का जो ये नारा है, ये खोखला नारा है। सबका साथ सबका विकास। ये खोखला नारा है। किसी का कोई विकास आज तक पूरे देश में नहीं हुआ। सिर्फ ढोंगी और ये योगी, ये सब बकवास सरकार है। अभी बिहार इसको दिखाएगा, धूल चटाएगा और नई दिशा उसको लाएगा और बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। इतने गुस्से में दिख रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ हकीकत। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जमीनी। हम लोग आगे पीछे के देखने वाली बात है, समझ गए ना। हम बता रहे हैं सही। मोदी भी चौकन्ना हो जाए, सचेत हो जाए, उसकी भी गद्दी नहीं रहेगी। 24 में उसको चला जाना है। 2024 में मोदी चला जाना है, बिल्कुल बिल्कुल चला जाना है, बिल्कुल। किसकी तरफ है समर्थन? बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ जी। क्यों? अच्छा विकास किया, रोड, नल, जल। आदमी नवा फील्ड पे नौकरी खोजता है, कहाँ से मिलेगा नवा फील्ड पे नौकरी? तेजस्वी कहाँ से नौकरी दे देंगे? 10 लाख 5 साल को आपको उम्र बता दे रहा। 5 साल में 1 लाख भी अगर सरकारी नौकरी अगर मिल जाएगी तो भाजपा को गुलाम, भाजपा को तरफ से समर्थन कर रहे हैं। करते क्या? इंटर में भी हैं, ग्रेजुएशन कर रहे से गया कॉलेज से। अच्छा जी। तो मतलब जो 9वीं फेल है वो नौकरी नहीं कहाँ से देगा? 15 साल में जो नहीं दे चुका है तो वो कहाँ से दे देगा 5 साल की सरकार में? नहीं दे पाए 15 साल में तो वो। हाँ जी, नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार वादा की कितने लाख नौकरी देंगे? 19 लाख नहीं देंगे। मोदी सरकार भी कहाँ से देंगे? नहीं देंगे। मोदी सरकार वादा नहीं की है। मोदी सरकार बोले हैं कि हम सिचुएशन के हिसाब से 19 लाख नौकरी का आवेदन हम करते हैं। 10 लाख नौकरी सरकारी बोले तेजस्वी यादव जी नहीं देंगे, जिंदगी भर नहीं देंगे। आज देखें बेरोजगार का जो संख्या बढ़ रहा है इस देश में, इस राज्य में, खासकर हमारे पिछड़े राज्य की गिनती में हमारे राज्य को जो लोगों ने लाकर दे दिया है। 15 साल जो भी राज किया हो वो आज खुले तौर पर दिख रहा है। बात विकास की होती है लेकिन काम विनाश की होती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि विकास किस मुद्दे पर बात करें हम लोग। आज हमारी सरकार एक ईगो रख रही है। आज रैलियों में उनके खिलाफ कुछ आवाज़ें उड़ जाती है तो उनका जो ईगो झलक रहा है, ये सरकार को बुरी तरह से धरातल पर ले आएगी। और इस बार का जो चुनाव है वो कोई धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं हो रहा, वो विकास के अभाव पे हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो युवा हैं, वो हम लोग का जो कैरियर है ना, ये लास्ट टाइम पे आ रहा है। यहाँ के बाद हम लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं। हमारा प्राइवेट स्कूल चल रहा है यहाँ पे। तो लोगों के प्रति जो इस बार गुस्सा है वो रोड पे दिख रहा है। 30 साल हमने अपने माननीय विधायक प्रेम कुमार जी को दिल से सपोर्ट किया, लेकिन इस रोड पे जाकर देखें, ये गया का सौरजपुरी रोड है, इसका विनाश, ठीक है। यहाँ देखें, इस रोड का हालात देखें, गया की पावन धरती को छूता है। विष्णु पथ का ये रास्ता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से वहाँ तक विधायक जी का ये पुश्तैनीय मकान यहाँ पर है। आज जब विधायक जी यहाँ पे वोट देने हैं तो उन्हें नजर मिलाने की ताकत नहीं थी। तो समझ जी, बिल्कुल वोट मांगने भी आए। और हम लोगों ने इस बार जो माननीय हमारे जो नेता हैं, जो जमीन पर उतर के पूरे कोरोना काल में इस रोड को सैनिटाइज करते हुए दिखे, अखौरी ओंकार नाथ जी, वो निगम में अगर नहीं रहते तो जिस रोड पे आप खड़े हैं शायद अभी आप पानी में डूबे रहते हैं। आज बिल्कुल इस जगह का नाम बनिया पोखर, वाकई में पोखर इसको लोगों ने बनाया। मारूफगंज आप अगर देखेंगे इस रोड की हालत, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे विधायक कोटा का जो काम होना चाहिए वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा एपी कॉलोनी में। मतलब एक जिला में जो भेदभाव हो रहा है ये सही नहीं है। आज कठोकर तालाब की बात करें, इस रोड से गुजर कर आप देखेंगे, आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। नाला रोड गुजर कर देखें, सच्चाई पता चलेगी। सिर्फ एक जगह को आप विकास के रास्ते से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे भारत सेवाश्रम संघ है, जहाँ पे दूर दूर से लोग
आते हैं पिंडदान करने के लिए, उसकी हालात देखिए। उसके बगल में नगमतिया रोड है, यहाँ तक के यहाँ पे लोगों को ये कोरोना काल ने सिखा दिया है। एक जाहिल व्यक्ति भी इस बार निश्चय कर चुका है कि 7 निश्चय वाले झांसे में हम लोग को नहीं आना है। इस बार जो होगा युवा सरकार बनेगी, और वो झलक आप मीडिया के माध्यम से भी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार बदलाव होनी ज़रूरी है। ये लोग रिटायर होंगे, उम्र आप लोग को मालूम है, दोनों व्यक्ति रिटायर होंगे। आने वाले लोग नेतृत्व की जरूरत है इस बार बिहार में। बिहार ही पूरे हिंदुस्तान का रास्ता है। ये बिहार यूपी को जोड़ता है, ये बिहार बंगाल को जोड़ता है। तो हमारा जो राज्य है वो मिड सेंटर पे है, और यही तय करेगा आने वाले भविष्य। दे दिया वोट आपने? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दा रहा था आपका? मुद्दा ये रहा कि ये जुमलों की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। एकदम गारंटी बात ये है कि एक तरफ कहती है रोजगार देने के लिए, और दूसरी तरफ जो है ना सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अभी देखिए 16 दीपावली के 2 दिन के बाद हमें जो न्यूज़ मिला है उसके आधार पे कि ये बिक रहा है, बोली लगने वाली है। एयर इंडिया का, रेलवे की कुछ ज़मीन का और अदर चीज़ का। अब मुझे बताइए, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो जॉब कर रहे हैं, जो फिक्स्ड है, अब बताइए वो जब जॉब जैसे जॉबलेस होने वाले हैं, तो आप बताइए मुझे कि और जो जॉब देने का वादा कर रहे हैं 9 लाख 20 लाख कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? युवा तो ऐसे ही बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी की धरती बिहार बन गई है। अच्छा, तो डर तो ये है, सबसे युवा प्रदेश है बिहार है, एकदम है। ये भविष्य बदल सकता है बिहार का, एकदम गारंटी से बदल सकता है। पिछली बार वोटिंग 3.5 करोड़ खाली युवाओं ने किया था, इस बार संख्या और भी बढ़ गई है। अब आप बताएं कि विकास की तो ज़रूरत है, लेकिन धोखे की नहीं। कब तक ऐसे चलेगा? वो बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया। अरे भाई ये मुद्दा नहीं है। आज 21वीं सदी में का असर कितना दिखने को मिल रहा है? कहाँ दिख रहा है? गाँव में पानी पहुँच गए, नली नहीं पहुँचा, सड़क गली नहीं पहुँची, कहीं पे वो बन गया तो कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम है। तो मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि एक भरोसे की सरकार चाहिए, जो है नहीं, वादा करती है करती नहीं है। तो बदलाव तो ज़रूरी है। युवाओं का दौर है, युवाओं का बिहार है, तो युवाओं की मांग है कि वो कम से कम इस बार बदलाव। वादा किया है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, क्या लगता है करेंगे काम? नहीं, हम वादे पर नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि कुछ तो बदलाव उम्मीद जगाएगा। तो किस पे उम्मीदें हैं आपकी? कौन सा युवा ऐसा है, युवा नेता जो खड़े हुए इतने सारे? हमारे नज़र में तो कन्हैया कुमार है, बिल्कुल साफ बात है। कन्हैया कुमार है एकदम नज़र में युवा नेता है और बेहतर है। वो पूरे देश में कह रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव से उम्मीद है, लेकिन जितनी उनकी शिक्षा है, शायद उनके पीछे लोग उनको सहयोग करें तो ऑप्शंस है। लेकिन कन्हैया कुमार आपके लिए? हाँ, वो बेहतर है। वो युवा व्यक्ति नहीं, वो पढ़े पढ़े एक तो विद्वान व्यक्ति के कैटेगरी में अब आ गए हैं। अच्छा, तो ये बेहतर विकल्प है। और बाकी तो बहुत सारे चेहरे हैं, ठीक है। पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसका भी जन आधार बहुत कमजोर है, लेकिन कोशिश कर रहा है। अच्छा, फ्यूचर शायद अच्छा हो। फ्यूचर अच्छा, मतलब अभी हाँ, उनको 5 साल उम्मीद है ग्राउंड लेवल पे काम देखना चाहते हैं। एकदम बिल्कुल। उन्होंने जो एक नया मुद्दा लेके छोड़ा है कि अब जो है ना धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कुछ नहीं है। बदलाव किस लिए आया? सभी बिहार के वहाँ पे करीब 45% लोग वहाँ पे बिहार के ही हैं, तो उन्होंने बदलाव किया। केजरीवाल आ गए, इतना कोशिश के बाद भी, रैलियों के बाद केजरीवाल इसलिए नहीं आए, इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे लोग भेदभाव से ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हर एक मोहल्ले के एक चौक के बाद भेदभाव, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या बदलाव की जरूरत है। वोट दिए? वोट दे दिए? यस। कितना उम्र हो रहा है चाचा आपका? मेरा 68 ईयर। 68 ईयर्स है। इतने सरकार देखे हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक की सरकार? मेरी लाइफ राजनीतिक जीवन लगभग 48 ईयर्स। अच्छा, तब से देख रहे हैं। कैसा अनुभव रहा? सारी सरकार को अगर मिला के देखे तो अभी की सरकार कैसा काम की? अभी की बिहार की सरकार सिर्फ बात बनाने के काम की है। अच्छा, बात बनाती है। हाँ, 5-15 वर्ष एक लंबी आयु होती है किसी को सरकार चलाने के लिए। इन्होंने सिर्फ वादे किए, जिस प्रकार केंद्र सरकार वादा करती रही है उसी प्रकार ये कर रही वादा। और जहाँ तक के अभी का जो चुनाव है बिहार का, बिहार एक देश को एक नई दिशा देती है। ये इतिहास है बिहार का। 1977 में जयप्रकाश के आंदोलन में बिहार ने दिशा दिया, देश का नक्शा बदला। फिर इस बार बिहार में परिवर्तन चाह रहा है,
और क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन निश्चित ही होगा। कौन आएगा बिहार में? अनुभव क्या कहता है? कौन अनुभव ये है कि इस बार इस महागठबंधन में वैसे लोग हैं जो समाज को मुख्य धारा में जोड़ने वाली पार्टियां हैं। आएगा? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं बता रहे, समाज को मुख्य धारा में जोड़ने वाली है। आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, माले और राष्ट्रीय जनता दल, ये समाज के जो वंचित तबका है उनका प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, ये कांग्रेस के जो पिछड़े तबका है, अल्पसंख्यक तबका है, हरिजन तबका है, इन तमाम के लिए हमेशा संघर्ष करके आज उसको किसके लिए काम करते हैं? माइनॉरिटी के लिए भी काम बहुत किया है। करते हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। आज के दौर में ये सरकार परिवर्तन चाहती है और इसमें महागठबंधन के वैसे दल हैं जो परिवर्तन करते हैं, क्योंकि जो वामपंथी पार्टियां होती हैं ना, जब जब कांग्रेस के साथ रही है तो देश को एक नई दिशा दी है। जब जब कांग्रेस हमने समर्थन किया तो न्यूनतम मजदूरी लागू किया। हमने जब समर्थन किया वामपंथी पार्टी के लोगों ने, तो यहाँ जो है गरीब लोगों को राशन कार्ड का व्यवस्था किएगा और राशन सस्ते दरों पर किया है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए मैडम कि सबसे पहले राशन व्यवस्था केरल की सरकार ने शुरू की, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की, जहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी। इसीलिए बिहार में हम उनको साथ हैं। ये बिहार में परिवर्तन करके एक नया दिशा देश को देंगे, ये मैसेज जाने की बात है। और इस बार यकीन मानिए परिवर्तन होने जा रहा है, होने जा रहा है। लोगों का कहना है, आप सुन रहे होंगे, जिन लोगों ने वोट दे दिया है, वोटिंग करके ये लोग आए हैं। वोट कर दिया आपने? जी हाँ, कितने बजे किया, सुबह या फिर अभी? मैंने अभी 7 घंटे पहले किया। कितने बजे तक वोटिंग प्रक्रिया है यहाँ पे? 5-6 यहाँ पे 6 बजे तक है। 6 बजे तक? जी हाँ, सुबह 7। किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है, अपना बेरोजगारी का मुद्दा है। ठीक है, नौकरी, यही सब नौजवान जितना भी आज का डिग्री लेकर के सब अनएम्प्लॉयड हो रहा है, उसको कोई रोज़गार के यहाँ पे साधन नहीं मिल पा रहा है। खास के गया टाउन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, बहुत यहाँ पे मुद्दा। हमारे विधायक यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में 30 साल से यहाँ पे राज किए हैं, लेकिन 30 साल राज किए हैं? जी हाँ, बीजेपी से हैं वो। बीजेपी से? जी हाँ, 30 साल से यहाँ पे राज किए हैं, लेकिन कुछ वैसा सुधार देखने को गया जिला में नहीं मिला उनसे। हालांकि उनसे उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन वैसा कुछ हम लोग उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। 30 साल राज करने के बाद भी क्षेत्र का हाल ऐसा है? जी हाँ, आप देख सकते हैं, गली नली रोड जो भी देख सकते हैं, किसी क्षेत्र में उनका काम नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि आज 5 से 30 हर 5 साल में नज़र आते हैं। एक बार पोलिंग बूथ पे वोट दे करके पब्लिक को रुझाते, उसके बाद निकल लेते हैं। उसके बाद पब्लिक के बीच उनका आना संभव ही नहीं है। हम लोग आते ही नहीं, हम लोग हर 5 साल में उनका चेहरा एक बार देखते हैं। तो इस बार जो बिहार में परिवर्तन की लहर लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन, क्या लगता है? जी हाँ, इस बार तो तय है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ये तय है। नीतीश कुमार क्या लगता है? नहीं, नीतीश कुमार इस बार जा रहे हैं। नीतीश कुमार इसलिए जा रहे हैं कि उनका जो है कोई मतलब रुझान सही नहीं था, कभी यहाँ रहेंगे कभी वहाँ रहेंगे, कोई उनका तय नहीं। हम लोग पिछली बार उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किए थे, खुल के सपोर्ट किए थे, लेकिन हम लोग का जो मत था वो मत को उसने बेकार कर दिया एनडीए में जा करके। काम नहीं है, वही बात है, जो भी ये सारा मुद्दा सब खत्म कर दिए। मुद्दे पे हम लोग वोट करते हैं, लेकिन मुद्दा हम लोग का सही उतरता नहीं है। मुद्दे पे वोट किया, आज तक वो मुद्दे पे काम नहीं हुआ? नहीं, मुद्दे पे काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा लॉकडाउन में कितना मतलब नौजवान, कितना मतलब कुछ सब खाने पीने इधर उधर दिस दैट अपना नौकरी चाकरी छोड़ करके आसार आया कि हाँ अपने होम टाउन में आएंगे तो कुछ रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ भी वही स्थिति है। अच्छा। सबको अपने आप पे छोड़ दिया सबको और अपने आप पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि जो जहाँ वहीं रहे, तो ये संभव नहीं ना है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।